करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर हमें जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो समझ आ चुकी जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आती कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट पहुंच जाती है या ब्रेक करती है तो हमने कब एंट्री लेनी है, क्या हमें कंफर्मेशन चाहिए या हमें उसके लिए जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए। तो मैं जो है वो उसके लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, या आप जितने भी देखने वाले भाई हैं सबके लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऐसा है, मैं आपको जो है वो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ। अच्छा, इसका ये है कि देखें ये है डेली का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो कैंडल के ऊपर फोकस करना है। ये जो डेली की कैंडल है ना, इसका ये जो टॉप है ना, ये हमने मार्क किया है। बेसिकली ये हमारा है एक लेवल रेजिस्टेंस, यहाँ तक जो है वो मार्केट की प्राइस जो है ना वो अप्रोच हुई है, तो ये हमारा है रेजिस्टेंस। और अगले ही दिन जो मार्केट की ओपनिंग हुई है ना, वो हुई है इस कैंडल से, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी वीक और फिर बॉडी है, तो इसको ये हो गई है सपोर्ट। यानी कि ये जो पहले रेजिस्टेंस थी और ये जो मार्केट की ये जो नीचे वाली जो बॉडी वाला हिस्सा हुआ, ये हो गई सपोर्ट हो गई इसकी, ठीक है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो कि अगले दिन जो है वो ब्रेक हो गया और उसने नीचे जो है वो एक सपोर्ट छोड़ी है। अब हम इसको H4 में देखेंगे कि यहाँ पर जो एरिया है, ये जैसा एरिया लगा हुआ है ना, इस एरिया का जो है वो यानी कि ब्रेकआउट जो है वो कैसे हुआ है। अच्छा, H4 में ये सिचुएशन है कि ये जो हमारी मार्क की हुई थी ना, वो समझ लो कि इस कैंडल के राउंड अबाउट जो है ना वो बनती है, ठीक है। अगली कैंडल ये ग्रीन और उसके अगली जो है ये कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अच्छा, ये तो हो गया ब्रेकआउट, ये जो कैंडल का ये है ना ब्रेकआउट हो गया। अब सपोर्ट लेवल ये है, ब्रेकआउट ये है, एंट्री कहाँ से फाइंड करनी है, एंट्री कैसे लेनी है। यानी कि एंट्री आप ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि यार मार्केट यहाँ पर आई है, फ़र्ज़ करें आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, तो उसका क्या होता है, वो फिर आपको कैसे लॉस होता है, आपकी ट्रेड का एसल कैसे हिट होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात मार्केट जो है वो जैसे ये इतनी नीचे आई है, ये आती नहीं है, मार्केट जो है वो यहीं से ऊपर जो है वो निकल जाती है। तो इसका मैं जो है वो आपको दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पे जाके जो है वो बताता हूँ। अब ये जो है ना वो आपके सामने पूरा व्यू है, पूरा व्यू ऐसे है, ये वही हमारी जो हमने मार्क की थी रेजिस्टेंस, ये वही हमारी सपोर्ट जो हमने मार्क की थी। अब जैसा कि यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट उठी थी और ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, 100 पिप्स प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं, ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, और ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये इस एरिया में आकर, इस एरिया में जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पर आकर इसकी जो है वो क्लोजिंग हो गई है। लेकिन क्लोजिंग ऐसे हुई है कि आप देखें कि यहाँ पर विक है और बॉडी जो है ना वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई। अगले दिन की जो मार्केट है वो भी नीचे गई है, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग जो है वो सेम सपोर्ट में हुई है, लेकिन उससे अगले दिन मार्केट जो है वो बेरिश में गई है। अच्छा, अगर हमें ये जो हमारी रेड कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसके बाद अगर हमें यहाँ पर ऐसी कैंडल मिलती जैसे ये ग्रीन है, ये रेड के बाद ग्रीन है, तो ये हमारा पुल बैक होता, और पुल बैक होने के बाद फिर हम अपनी एंट्री फाइंड करते, एसल नीचे लगाते जो कि मार्केट लो लगा चुकी थी, और ट्रेड कितना करते, उसको जितना एसल बनता एंट्री तक उतना ही ऊपर ट्रेड करते हम। ये होती है कंफर्मेशन डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6, ठीक है, 7 ये 7 दिन बाद आपको पता चला कि भाई आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से सेल हुई है। आपने यहाँ से बाय की एंट्री तब लेनी थी जब बाय की बनती, सेल की एंट्री तब लेनी है जब यहाँ से हमें कंफर्मेशन जो है वो हमें पुल बैक नहीं मिला, तो हमें ये लगा कि भाई मार्केट हमारी जो है वो सेल में जाएगी, तो फिर हमने यहाँ से जो है वो सेल की एंट्री फाइंड करने का सोचना है। अच्छा, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये जो डेली की कैंडल यहाँ पर चली गई है, इसकी एंट्री कैसे पकड़ेंगे। तो इसको देखेंगे हम H1 में। अच्छा, ये हमने H1 खोला है और हम इसे जूम कर रहे हैं, ये देखें।
अब मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। ये थी जनाब हमारी मार्केट, नीचे से आ रही थी, ये देखें ये आ रही थी, ठीक है। हर मार्केट का हर लेवल ये ऊपर वाला मैं ड्रा करता जाता हूँ। ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद इसकी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। ये उसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस है वो है जनाब ये एरिया, ठीक हो गया। अच्छा ये छोटी छोटी जो है इसकी रेजिस्टेंस। अच्छा ये टॉप लेवल था, पहला मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया, ये उसी कैंडल के अंदर कैंडल बनी है, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो हमें बेरिश कन्फर्मेशन नहीं मिली। फिर क्या हुआ, ये हमारी एक और बिग जो है वो कैंडल क्रिएट होगी, ये उससे अबव जो रेजिस्टेंस थी उससे अबव क्लोज हुई। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एरिया हो गया जी ब्रेक एरिया। अच्छा फिर हमने कन्फर्मेशन करनी थी कि हमें जनाब इसके ऊपर जो है ये सपोर्ट बनी है अगले दिन, ठीक है, अगले 1 घंटे के बाद। लेकिन इसके बाद हमें फिर कोई पुल बैक वाली कैंडल चाहिए थी, जैसे कि ये कैंडल है या ये है या फिर ये कैंडल है, ठीक है। लेकिन पुल बैक वाली कैंडल नहीं मिली, फिर से बेरिश कैंडल, फिर से जो है वो हमें बेरिश कैंडल मिली, जिसकी वजह से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये हमारी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी काबिले जो है वो बाय के लिए ट्रेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इसी रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द एक और कैंडल क्लोज होती नज़र आई। हमने सोचा कि यहाँ से सेलिंग की एंट्री पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सेलिंग की एंट्री क्यों नहीं मिली, क्यों इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारी ये जो प्रीवियस मार्केट ने लो लगाया था ना, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये ब्रेक करती फिर उसके बाद हम सोचते कि सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ कुछ लोग सेलिंग का सोचेंगे, लेकिन नहीं सेलिंग मिली उन्हें। फिर एक जो है वो पुल बैक कैंडल मिली, उसके बाद ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी हमारी ये ब्रेक हो गई इस कैंडल के साथ। अच्छा फिर इस जो है ना वो हमें जो हमारी रेजिस्टेंस थी ना उसके पास हमें फिर से जो है वो एक कैंडल मिली है, ठीक है। ये हमें लगा कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो बेरिश होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें नेक्स्ट जैसे ये एक कैंडल बनी है, इसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बेरिश की, ऐसे कोई कैंडल नहीं मिली। एक जैसे प्रीवियस हमारी ये भी एक बनी है, इसके साथ भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। तो यहाँ से जब पुल बैक वाली कैंडल बनी है ना, तो हमें लगा कि यार ये हमारी जो रेजिस्टेंस है ना ये सही ब्रेक हुई है, ठीक है। वैसे इसके बाद इधर कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी, वो इधर बनी है। मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जनाब ये किया कि भाई इस एंट्री को, यानी कि ये डेली के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं ना इसे, तो हम कहेंगे कि यार इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट भाई यहाँ पर ब्रेक तो हो चुकी है, अब मार्केट रीटेस्ट करे। मार्केट ने रीटेस्ट करना है और स्ट्रॉन्ग जो है वो अगले पुल बैक पे हमने यहाँ से बाय करना है। अच्छा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जनाब रीटेस्ट किया, ये कैंडल बनाई, लेकिन ये साथ में बनाई, फिर ये साथ में बनाई, फिर ये साथ में बनाई। अच्छा हमेशा याद रखें वो सपोर्ट जो कि हम सोच रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर बॉडी को आगे क्लोज होना चाहिए। जैसे ये आ रही है ना, ये सपोर्ट के पास है, ये आके यहाँ क्लोज होगी, इसके साथ हमें फिर ऐसी कोई पुल बैक कैंडल मिल जाती तो हम जो है वो बाय का ट्रेड लगाते, एसएल नीचे लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या सीन हुआ है, यहाँ पर ये सीन हुआ है कि 1 घंटे बाद ये बनी, अगले घंटे ये बनी, अगले घंटे बाद ये बन गई, ठीक है। तो ये वो जो हमें बाय का सेटअप चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी जो ट्रेड थी वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास चली गई है। ये जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ये होल्ड थी ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ गई, ये आई है। और फिर इसके बाद हमें कोई और कैंडल बेरिश नहीं मिली। हमें क्या मिला है, रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर ये पुल बैक मिला है, जो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, समझ लें। इसको भी ब्रेक किया 1 घंटे में, इसको भी किया, इसको भी किया, 3 रेजिस्टेंस को। अब हमने क्या करना है, यहाँ से करनी है एंट्री फाइंड, जो ये हमारी कंफर्मेशन है, ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। इसके क्लोजिंग के ऊपर हमने जनाब रखा और इसके बिल्कुल नीचे हमने एसएल रखा, ठीक है। हमने इसको 1/1 ट्रेड करना है, ठीक है। ये 1/1 ये बनता है, ठीक है। इस कैंडल में हमारा जो है वो टीपी हिट हुआ, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट जो है वो फिर ऊपर जाती चली गई, ठीक हो गया। तो अगर हम इसे 1/1 के बाद
अपना जो एसएल है जो कि हमने ट्रेड लगाई है, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से ट्रेड ओपन की है, एसएल जो है वो हम इस कैंडल के ऊपर रख देते हैं, हम अपनी ट्रेड को चलने देते हैं, थोड़ी सी परसेंटेज 60% क्लोज करके बाकी ट्रेड चलने देते हैं। ठीक है, तो चलने देने के बाद जो है वो हम इसे 1/2 ट्रेड करेंगे, वो बनता है ये। ठीक है, यहाँ पर देखें रेशियो 1/2। ठीक है, तो ये इसके बाद भी मार्केट जो है वो अभी भी जो है वो जा रही है। अगर ये पूरी हम होल्ड करते हैं तो ये जनाब 1/5 से भी ऊपर जो है वो जाके बनता है। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपका पहला टीपी हुआ जनाब यहाँ पर हिट। ठीक है, आपने अपना यहाँ से ट्रेड एसएल उठा के ना इस सपोर्ट के नीचे रख देना है, इसके नीचे जो सपोर्ट बनी ना रेड की, यहाँ पर रख देना है। उसके बाद फिर आपकी मार्केट ऊपर मूव की। ठीक है, फिर आपने इस ब्रेकआउट के बाद अपना एसएल यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, फिर मार्केट आपकी गई ऊपर गई, ये आपके रेड कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐसा अपना नीचे रख देना। ठीक है, इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट ने क्या किया, जहाँ तक उसने जाना, ठीक है, जहाँ तक मार्केट ने जाना है वो जाएगी और प्रीवियस आगे आपका एक्सेलेरेट कर देगी। सही हो गया, आप मज़ीद ऊपर मार्केट नहीं जा सकते, आपका टीपी जो है वो 1/4 या 1/5 जो है वो बुक होता गया। ये होती है ट्रेडिंग, यानी कि प्रॉफिट बुक ना करें, कुछ परसेंट बुक करते जाएं। ठीक है, देखते जाएं कि मार्केट जो है वो रिवर्स कब होती है, जब तक रिवर्स ना हो मार्केट। ठीक है, रिवर्स मार्केट कैसे हुई है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट की है, ये रेजिस्टेंस थी मार्केट की, ये वाली। ठीक है, ये सपोर्ट थी मार्केट की। ठीक है, अब हमने ये रेजिस्टेंस भी मार्क कर देनी है, ये वाली। यहाँ पर हमने सपोर्ट भी मार्क कर देनी है, ये वाली। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, रेंज में है, रेंज में ऐसे आई, ऐसे, फिर उसके ऊपर आ गई। यहाँ इस वाली मार्केट में जो है वो आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पर एंट्री कभी भी नहीं लेनी। इसको देखना है कि ये या तो ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे मार्केट। ठीक है, रेंज के बाद मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये समझ लें कि ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट इस सपोर्ट से बाय उठे। सही है, ये जो सपोर्ट है इससे मार्केट बाय उठे, तो फिर हमारे ऊपर जो है वो बाय की ट्रेड लगाना पॉसिबल है। मार्केट आई है यहाँ पर, यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं लेनी, इस सपोर्ट का वेट करना है। मार्केट देखें यहाँ पर भी रेड कैंडल से आई है। ठीक है, लेकिन साथ में जो है वो पुल बैक नहीं मिला, मार्केट फिर नीचे आई और उसने अगेन जो है वो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से बॉडी के साथ अपनी जो हमारी सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद मार्केट प्रीवियस सप्लाई के पास गई है, जहाँ से हमने ऊपर ऐसा लगा के सेलिंग की एंट्री उठाई है और हमने ये सेम लो ट्रेड करना है। ये इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, और फिर देखें ये जो हमने नीचे एरियाज मार्क किए हुए थे, जो हमारी ये एक रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस थी, ये थी, ये डेली वाले हमारे थे। हम इनको डेली वालों को जो है वो डिलीट कर देते हैं, ये डेली वाले डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर थी हमारी रेजिस्टेंस, ये थी जी। ठीक हो गया। इसी तरीके अब ये मार्केट दोबारा से घूमती घुमाती जो है वो इसी रेजिस्टेंस के एरिया में आई। और देखें यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक दफ़ा आई है, फिर नीचे गई है, फिर मार्केट इस एरिया में आई है और फिर इसने जो है वो बेरिश कैंडल दिए हमें। यहाँ पर हम जो है वो हम सेलिंग कर सकते थे, वहाँ पर हमने इसमें क्या किया, बाइंग की। पहले हमने बाइंग की, मार्केट को जो है वो बाय में ट्रेड किया, फिर हमने रेंज तोड़ी, रेंज तोड़ने के बाद फिर हमने सेल ट्रेड किया, उसके बाद फिर अगेन हमने जो है वो सेल ट्रेड किया। तो लेवल एक ही है, उसमें जो है वो मार्केट आती गई जाती गई, हमने जो है वो ट्रेडिंग करते गए। तो उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर को भी इसका जो है वो आंसर भी मिल चुका होगा और आप लोग जितने देखने वाले हैं आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि यार ये जो मार्केट जो है वो इसमें क्या है। ये देखें, फिर अगेन ये देखें यहाँ पर भी उस मार्केट नीचे आके ऊपर आई है और फिर कन्फर्मेशन के बाद फिर मार्केट उस एरिया में आई है और फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। यहाँ पर भी सेलिंग हुई है, यहाँ पर भी सेलिंग हुई है। ये होती है कन्फर्मेशन, यानी कि एक बंदा जो यहाँ से एंट्री पकड़ेगा, ठीक है,
एक बंदा जो यहाँ से एंट्री पकड़ेगा, जो बंदा यहाँ से एंट्री पकड़ेगा ना वो एग्जैक्ट एंट्री होगी। इससे भी ज़्यादा बेनिफिट ये वाली एंट्री देगी आपको, जो बंदा यहाँ से एंट्री पकड़ेगा। ये होती है कंफर्मेशन। लेकिन ये है H1 की ट्रेड, यानी कि यहाँ पर आपने H1 में देखा और फिर ये आप H1 में आकर ही ट्रेड करेंगे। वो जो मैंने आपको सेटअप बताया है वो डेली टू H1 है, ठीक है। अगर फ़र्ज करें अगर आपने ट्रेड करना हो तो फिर आप डेली में जाकर देखेंगे कि भाई डेली में इस एरिया में जो है वो मार्केट कब आई है, तो वो फिर हमारी जो है वो कह लें कि कंफर्मेशन है, यानी कि अगेन दूसरी बार होने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको जो है उस बारे में समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट जो भी आपको जिस चीज़ के बारे में समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी और बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जो ऑथेंटिक होगी, जो आपको समझ आ जाएगी। अगेन आप जब भी ट्रेड करोगे आप उस वीडियो को जो है वो वॉच कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।